तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा और यहाँ के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नाच नचाएंगे। हजरात हजरात ये भाई कोई पहली बार ही नहीं हुआ है कि आकाशदीप ने स्टेप अप किया है। जिन लोगों को उसकी स्टोरी नहीं पता है, कल भी मैंने बताया था कि जब वो अपनी क्रिकेट में आगे बढ़ ही रहा था, विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months ही लॉस्ट हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज फादर, सो ही स्टेप्ड अप टू बी द मैन इन चार्ज ऑफ हिज होम। और इस टेस्ट मैच से पहले जब इंडिया एक मैच हार के आ रही थी, नई टीम, नया कैप्टन और उनका नंबर 1 बॉलर नहीं था, ही हैड द बिगेस्ट ऑफ शूज टू फिल। ही वॉज रिप्लेसिंग जसप्रीत बुमराह, बट ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ फिलिंग इन द बिग शूज। जो उसने पहले घर पे किया वो आज उसने टीम इंडिया के लिए कर दिया। दीज आर बेस्ट एवर फिगर्स फॉर एन इंडियन इन इंग्लैंड, 10 for 187। और तुझे याद भी नहीं होगा कब इंडियन पेसर ने लास्ट 10 विकेट हॉल लिया है। उमेश यादव अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2018, 7 साल बाद जाके पहला 10 विकेट हॉल आया है। एंड जस्ट टू टेल यू कि अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है फ्लैट पिच एवरीथिंग, लास्ट बॉलर जिसने कि इंग्लैंड के टॉप 4 को बिना किसी फील्ड के सपोर्ट के आउट किया है, बोल्ड से, खुद से, कोई फील्ड का सपोर्ट, माइकल होल्डिंग थे भाई वो। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस स्पेल ऑफ आकाशदीप, एंड आई थिंक दिस ट्रूली इज द dawn of new era in Indian cricket, where captain is leading from the front, our main bowler is not playing, someone else is stepping up. On flattest of decks, we have defeated England in their own game. शानदार भाई, क्या जीत है भाई, क्या जीत है भाई। यू नो शिट इज सीरियस व्हेन शुभम इंग्लिश में थोड़ी देर बोलता रहे। And Virat Kohli makes a tweet without a sponsor in it. भाई क्रेजी विन, क्रेजी स्पेल। कुछ मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी में जब आप बार बार हार्ड वर्क कर रहे होते हो, कुछ हो नहीं रहा होता है क्लिक, और एकदम से ना कुछ एक मोमेंट आता है और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। दिस स्पेल ऑफ आकाशदीप इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर हिम एंड फॉर इंडियन क्रिकेट इन रेड बॉल। आकाशदीप बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट डिड अ मोहम्मद शमी टुडे। नहीं, नॉट जल्दी नहीं है भाई, वो एकदम लाइक फॉर लाइक रिप्लेस। पूरी सीरीज होने देते हैं पूरी, हाँ, बट टुडे दिस स्पेल इज आकाशदीप्स लाइफ चेंजिंग स्पेल ऑफ हिज लाइफ। व्हाट अ स्पेल। 187 रन देखिए, अगर आप 10 विकेट ले रहे हो, बोल्ड मार रहे हो, सबसे अच्छी बात क्या, आप बोल्ड मार रहे हो, कोई असिस्टेंस पिच से नहीं है। और हमने क्या बोला था कि इंग्लैंड में अगर आपको सक्सेस करनी है तो आकाश की तरफ, स्काई की तरफ आपको देखना पड़ेगा ऊपर, कि क्लाउड्स आएंगे तो शायद कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन हमारा आकाश तो भाई टीम के अंदर था। एंड व्हाट अ वी पोएटिक, हैड अ स्काई इन आवर टीम, आकाशदीप। व्हाट अ पोएटिक जस्टिस टू दिस मैच के आकाशदीप ने लास्ट बॉल डाला, खड़ी हो गई, कैच किसने करी? शुभमन गिल। शबनम गिल ने कैच। एक इच्छा हमारी अधूरी रह गई कि शुभमन गिल अपना प्लेयर ऑफ द मैच शेयर कर सकते थे, फिर या तो ये लगा कि अब इसके साथ करूं, सिराज के साथ ये भी है। और शुभमन गिल का जो पोस्ट मैच इंटरव्यू भी है, वेरी काम, हल्की सी स्माइल थी, और वो एक स्माइल दिख रही थी कि दबा के रखी हुई है स्माइल, कि सुनो ज्यादा ओवर नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं इनको। पोस्ट मैच में तो वो भी कर दिया कि मुझे मेरा वो वाला दोस्त नहीं दिख रहा है जो रिकॉर्ड्स गिना रहा था। सो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्री मैच या ड्यूरिंग वन ऑफ द डेज याद दिलाया था कि इंडिया एजबेस्टन में कभी जीती नहीं है, सबसे बड़ी बात। एंड दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट, मतलब किसी टीम को किसी अवे ग्राउंड पे जीतने में इतने टेस्ट मैच कभी नहीं लगे जितने इंडिया को एजबेस्टन में लग गए। टुक देम 19 टेस्ट मैचेस, बट बॉय आई थिंक 9 टेस्ट मैचेस। 19 भाई, नहीं जीते थे। कब से खेल रही है इंडिया, और एजबेस्टन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्राउंड्स। इंडिया इंग्लैंड आज़ादी के पहले से जा रही है। हाँ, अच्छा। 19 टेस्ट मैचेस लग गए भाई यहाँ जीतने में इंडिया को। Aged 25 years, 301 days, Shubman Gill becomes the youngest captain to win a test overseas. The previous youngest being Sunil Gavaskar. He was 26 years old versus New Zealand in 1976. और शुभमन गिल की पहली ही विन, हाईएस्ट एवर रन मार्जिन की विन आ गई है फॉर एन इंडियन आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज विन। 336 रन से जब आप इसे कैसे बर्मिंघम में बेटर कर पाएगा जीतो शुभमन गिल? अब इसको पहले ही मैच कैसे में यहाँ बार सेट कर दिया उसने विन का। कर दिया भाई। आज भाई रविंद्र जडेजा, ठीक है, स्टार्स विल नॉट टेल हिम, 15 ओवर में 40 रन है, एक विकेट है। उसकी सबसे बड़ी वो हाईलाइट बता दूं क्या है, लंच से जस्ट पहले एक ओवर डाला वॉशिंगटन सुंदर ने। दे वांटेड हिम टू बॉल टू स्टोक्स ने सिंगल ले लिया। शायद लग रहा था इसके बाद अब सुंदर को ओवर नहीं मिलेगा, बट अगला ओवर डालने आया वॉशिंगटन सुंदर, अगला ओवर डालने आया रविंद्र जडेजा, जिसने अपना ओवर 2 मिनट में फिनिश कर दिया, और सुंदर को मिल गया एक और ओवर, और उस ओवर में उसने आउट कर दिया बेन स्टोक्स को प्लम। और अगेन भाई, अगर 50 रुपए कटने लग जाए हर ओवर एक्टिंग के जो बेन स्टोक्स करता है आउट होने के बाद,
नॉर्मल बॉल को ऐसे रिएक्ट करेगा कि भाई ये क्या ब्रो पड़ थिंग्स गया इज है विराट मुझे। कोहली, ब्रो थिंग्स इज विराट नहीं, कोहली he's आउट a होने के terrible बाद। actor। इसके 50 रुपए काटने शुरू करो भाई हर मैच के, ये ब्रोक हो जाएगा। By the time he'll retire, he'll be working at some जिस उसके कैफे के बाहर इसने घूसे चलाए थे ना, वहीं बाउंसर लगेगा भाई ये। बाय बाय टाटा गया। जडेजा ने 15 ओवर में 4 मीडियम डाले हैं, 40 विकेट दिए हैं और 40 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। बहुत तगड़ा विकेट है बेन स्टोक्स का एट द स्ट्रोक ऑफ द लंच, जब आपको चाहिए कि अगर स्टोक्स ही आ जाए, क्योंकि स्टोक्स ही अगर लंच खेल जाता कुछ क्या पता कुछ हो सकता था। वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई ऑनेस्टली थिंक इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग अटैक ग्रेट भाई। विदाउट बुमराह 20 विकेटें। सेकंड इनिंग में तो प्रॉपर कोई मतलब वो छोड़ा ही नहीं है ओपनिंग। नहीं, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में भी, और मैं भी स्टैट्स फिर से खोल रहा हूँ, मुझे ना फर्स्ट इनिंग में जब वो पार्टनरशिप लगी तो बहुत बढ़िया यार। मेरे को ये भी लगता है कि पिच कुछ तो काम करेगी, पिच आपका कुछ तो काम करेगी। मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा ने 17 ओवर डाले हैं पहली इनिंग्स में, और वाशिंगटन सुंदर ने 14 ओवर डाले हैं। दे बोथ मेक 31 ओवर्स भाई। उसमें भाई जडेजा जल्दी ओवर करवाता है। हम उसको काउंट नहीं कर रहे, बट टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा काउंट होता है भाई। ये स्पेशली बारिश में फंसा हुआ मैच था। मैं जडेजा को काउंट आउट नहीं करूंगा। नहीं तो जडेजा ने तो बैट से इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जडेजा को तो कोई काउंट आउट करी। तो क्या आप तो मानता है कि ये टेस्ट मैच हम जीत गए? मैं क्या मानता हूँ, तो लिखा हुआ आ गया। पर डे 1 पे हम जब सिलेक्शन पे बहुत बहस कर रहे थे तो वो अभी भी भाई, अगर हम जीत गए हैं तो जो राइट कॉल्स हैं वो राइट हैं, उस टाइम पे गलत कॉल्स थी वो थी। तो अब 11 क्या बनती है? अब 11 ही बनती है। जसप्रीत बुमराह तो गिल ने बोल दिया ही विल कम बैक, बिल्कुल। सो ही विल कम बैक मोस्ट प्रोबब्ली इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, अनफॉर्चुनेटली। और मैं तो कह रहा हूँ 4 पेसर खिला लो भाई। अगर आपको प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग से आप कन्विंस्ड हो, जो उसने सेकंड इनिंग में किया है, और आप कन्विंस्ड हो अर्शदीप से, व्हाटएवर ही इज बॉलिंग, प्ले 4 फास्ट बॉलर्स एंड रविंद्र जडेजा। यस, सुंदर ने बहुत तगड़ी बैटिंग की है, बट लेट्स गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। आई डोंट थिंक सो वाशिंगटन सुंदर को जीजी ड्रॉप करेंगे अभी। हाँ, रविंद्र जडेजा भी नहीं होगा। तो फिर तो ये रेड्डी भी शायद नीतीश रेड्डी तो बैटर है, वो उसको ऑलराउंडर में हम काउंट नहीं कर रहे। 6 ओवर डलवाए हैं और आज भी डलवाए होंगे। वो तो बैटर है, उसे तो अगर वो एट मैक्स एंड चेंज करने का बॉलर, उस पर वील कम। बट आई थिंक लेट्स सम इट अप इसको भी भाई, जो हमने किया है। 2 पिक्चर्स की मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ग्रुप हग हुआ है, जो शायद हमारी बॉलिंग यूनिट भी है लॉर्ड्स के लिए। बुमराह ने हक किया है आकाश और सिराज दोनों को, प्रसिद्ध उसमें नहीं है, और पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है ब्रैंडन मैकलम। शक्ल उतरी हुई है, उसे पता है क्या आने वाला है लॉर्ड्स में, व्हाट एम आई अप टू, व्हाट एम आई गोना फेस, वो। और एक तूने देखा होगा बार ब्रॉडकास्ट ने भी दिखाया है, जो पंत और शुभमन गिल का हक हुआ है। बहुत प्यारा। विच ऑल्सो टेक्स मी बैक टू दिस वन स्टोरी। तुझे याद है रवि शास्त्री ने बताया था कि आई ओवरहर्ड गाबा में ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल टॉकिंग कि क्या हमारी अप्रोच होने वाली है, 300+ हम चेज करने जा रहे हैं। रवि शास्त्री ने बोला था कि इन दोनों की अप्रोच में एक नेगेटिव वर्ड नहीं था, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। उनका इंटेंट पूरा 100% पॉजिटिव था। और अब किसके हाथ में इंडियन क्रिकेट की कमांड? ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, शुभमन गिल कैप्टन। तो आई डोंट थिंक हम मैच हारेंगे, कुछ भी होगा, नेगेटिविटी आएगी। अप्रोच अपनी पॉजिटिव रहने वाली है। और जो थोड़ा सा हमने टफ टाइम्स देख लिए, घर में हार गए, बाहर रिजल्ट नहीं आए, आई थिंक वो जो अच्छा एरा हमारा टेस्ट क्रिकेट का था वो वापस आने वाला है अंडर दिस न्यू रिजीम, एंड वी आर अप फॉर गुड टाइम्स। मुझे वो फील आ रही है, क्योंकि जब ऐसे मैचेस आप जीतते हो आउट ऑफ नो वेयर, यू आर डाउन, मेन बॉलर नहीं खेल रहा है, प्लेन विकेट, कंडीशन ऑल अगेंस्ट यू, बट यू स्टेप अप लाइक दिस, आई एम एक्साइटेड। आई थिंक सही डिसीजन है हमारा लॉर्ड्स में भाई टेस्ट मैच देखने जाने का। वी माइट जस्ट सी आर, मतलब चल क्या ही बोल के अगले मैच में जसप्रीत बुमराह वापस है भाई। आकाशदीप भी खेलेगा। आकाशदीप ने एक तो बहुत ही इमोशनल कर दिया सबको बता के कि उन्होंने किसी को बताया नहीं था अभी तक, बट उनकी सिस्टर कैंसर से जूझ रही है पिछले 2 महीने से। शी इज स्टेबल नाउ, दैट्स शी इज स्टेबल, शी इज बेटर नाउ, बट शी इज डीलिंग विद कैंसर सिंस लास्ट 2 मंथ्स। डेडिकेटेड दिस सीरीज। और आकाशदीप ने ये भी बोला है कि लास्ट 2 आज जब मैं बॉल पकड़ रहा था उनके सामने उनकी बहन की शक्ल आ रही थी, उनका चेहरा आ रहा था, और वो जब भी बॉल डाल रहे थे, वो लाल बॉल डाल रहे थे, उनको था कि उनकी बहन की चेहरे पे एक स्माइल आ जाए ताकि उनकी हेल्थ और बेटर हो जाए उससे, स्माइल आने से। उसको देख के जब आकाशदीप ने स्पेल डाला है, उनकी बहन की ज़िंदगी ऑफ कोर्स चेंज हुई है, उनकी फैमिली की हुई है, आकाशदीप की हुई है, बट दिस इज़ व्हाई यू लव दिस स्पोर्ट, क्योंकि ये इतना कुछ देता है भाई। these होलसम मोमेंट्स, these stories यार ये मतलब मेरे को जब मैं वो स्टोरी सुन रहा था, मेरे को लगा अरे यार ये तो बहुत ही अब ईमो कर दिया भाई ने यार, ये आकाशदीप ने ईमो कर दिया। और आकाशदीप लगता भी है ना ऐसा कि तेरे पास है एक स्टोरी जो बताने वाला है। सच में तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब जिस दिन हमारा LSG का लास्ट मैच था, अरे रुक जा, IPL को मतलब बीच में IPL को मैं आकाशदीप को ला रहा हूँ। तो लास्ट मैच था, सब प्लेयर्स वहाँ जा रहे थे जहाँ उनकी नेक्स्ट सीरीज थी या घर जा रहे थे। आकाशदीप स्ट्रेट अवे निकले भाई इंग्लैंड के लिए, क्योंकि याद होगा तो तब A टीम ऑलरेडी निकल चुकी थी। हाँ। सब लोग इंग्लैंड जाने लग गए थे, तो वो भी सीधा इंग्लैंड के लिए ही तभी निकले।
और उनकी, अब आई डोंट नो यही सिस्टर थी या दूसरी सिस्टर थी, बट सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ केम टू ड्रॉप हिम टू द एयरपोर्ट, और वो जस्ट उनको ड्रॉप करके जा ही रहे थे, तभी मैं, पूरन और जो हमारा विल और था न्यूजीलैंड वाला फास्ट बॉलर, हम तीनों आए रुड़की। हाँ, सो ये दोनों कपल जो थे, उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, वो पूरन से मिलने आए, और भाई मैंने जो वो खुशी देखी, वो मतलब सिर्फ उनका क्या एट द मोमेंट आकाशदीप की जर्नी में योगदान था कि सिर्फ उसको ड्रॉप करने आए, बट दे वर सो फुल ऑफ प्राइड, उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, एंड वो बोस्टिंग जो एक इमोशन होता है ना, कि ऐसा फट के बाहर आ रही थी उनकी खुशी, वो पूरन को बता रहे हैं। वो कन्वर्स भी नहीं कर पा रहे थे उससे अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और पूरन को हिंदी आती है, बट उन्होंने ट्राई नहीं की। बट वो उसको बता रहे थे कि आकाशदीप की सिस्टर, आई एम द ब्रदर इन लॉ, और हम ड्रॉप करने आए उसको फॉर इंग्लैंड टूर, और हमें पूरन ने बोला कि हाँ, ही इज़ गोना डू वेल देयर। और फिर वो जो खुशी हुई, मैंने देखा उनको जाते हुए वापस, तो आई थिंक दे न्यू इट। और यही जो इस तरह की स्टोरीज है ना, वेयर people are stepping up to do it for their families. I think this matters the most. एक बंदा है जो इसका ऑपोजिट कर रहा है, शोएब बशीर। भाई अब अंग्रेज बशीर, मेरा बशीर, अंग्रेज उसके पीछे अब पड़ गए हैं कि भाई ना बॉलिंग में कुछ करता है, ना बैटिंग में कुछ करता है। आज एक छक्के चौके मारे, फ्रस्ट्रेट किया उसने इंडियंस को, और ना फील्डिंग में कुछ करता है। एक तूने देखा है वो ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रीट्स विल फॉरगेट, वो मैं बशीर के लिए पढ़ना चाहूंगा, मैंने वो सेव। बशीर के साथ बुरा हो रहा है थोड़ा, इंग्लैंड के लोग थोड़ा है उसके सिलेक्शन के अगेंस्ट है बशीर के। शोएब बशीर एक लौता बॉलर है भाई जो हर इनिंग्स में 100 रन खाता जा रहा है, कंसिस्टेंसी एट इट्स पीक है। तो मैं उसकी वो तारीफ वाला, एक सेकंड, व्हाट अ बिलीवेबल प्लेयर, टनल एट द एंड ऑफ द लाइट, यस सर, ही डिड द थिंकेबल, स्टॉपेबल ऑन हिज डे, बिलीवेबल प्लेयर, स्ट्राइक्स कॉन्फिडेंस इनटू डिफेंडर्स, स्ट्रीट्स विल फॉरगेट व्हाट ही डन फॉर अस। और मेरा भी तो डाल दे, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, भाई सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, रियल एवरी इनिंग्स। अगर कोई सेंचुरी, अगर इसकी एवरेज निकाली जाए बैटिंग की, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 974 रन खा ले, तो ये बना पाए ना बना पाए, ये डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड खेल गया, तो ये ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड इज इन डेंजर। रियल आईडी से अशोक डिंडा, इफ अशोक डिंडा वाज अ स्पिनर, आई थिंक इट्स शोएब बशीर। पर भाई अब सारी बातें आकाशदीप, अगेन ग्रेट 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 ग्रेट। सूर्य भाई ने बहुत सी स्टोरी डाली है, और मुझे उस पर भी बोलना है। सिराज और ये बात कर रहे हैं, पहली इनिंग्स में 5 तू लेना, दूसरी इनिंग्स में मैं लूंगा। और भाई मोहम्मद डीएसपी सिराज, डीएसपी मोहम्मद सिराज, मैं कहूँ कैच देखिए आज क्या पकड़ी है भाई। डीएसपी में एस स्टैंड्स फॉर सुपरमैन इन सिराज। व्हाट अ कैच भाई। मुझे बता दे, लास्ट किसी पेसर ने ऐसा कैच कब पकड़ा था? कमिंस ने अभी एक बहुत तगड़ा कैच पकड़ा है वेस्ट इंडीज, बहुत तगड़ा। फालतू का ड्रैग किया जा रहा है कि इंडियन बॉलर को, क्यों कि वो ऐसा कैच पकड़ ले तो घर बैठ जाए, चोट लग जाए, बकवास नहीं तो। पर जो सिराज ने कैच पकड़ा है भाई, आप देखो, अगर बुमराह नहीं है तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, वो कहना घर का बड़ा बेटा, बैटिंग भी करूंगा, बॉलिंग भी करूंगा। सिराज ने क्या फील्डिंग में क्या कैच पकड़ा है यार। बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन थी भाई। एक्स पे अभिषेक करके एक हैंडल है, तो क्या तू बता सकता है कि लास्ट इतनी तगड़ी कैच इंटरनेशनल क्रिकेट में किस पुलिस वाले ने पकड़ी है? नहीं, उसकी बॉल पे पकड़ी है, जितना पता है। कौन? जोगिंदर शर्मा की बॉल। नहीं, खुद पकड़ी है, जिसने पकड़ी है वो पुलिस वाला है। बहुत ही आइकॉनिक कैच है। अब शायद ये कम लोग जानते हैं कि वो भी पुलिस में थे। हाँ, इंडिया। अब ये पता नहीं ना, अब मैं चल इंडिया बोल दिया, पता क्या इंडिया? इंडियन प्लेयर है ना? नहीं, इंडियन प्लेयर नहीं है, अगेंस्ट इंडिया हुआ है इन वर्ल्ड कप। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैचेस। ड्वेन लेवरॉक याद है, बर्मुडा का प्लेयर जिसने वो भी पुलिस में है भाई। ही इज आल्सो अ कॉप। बर्मुडा में पुलिस चल रही है? अरे उनका इतना सा आइलैंड है, उनमें क्या पुलिस चाहिए यार? आपस में निपटा लिया करो पंचायत लगा के। अरे यार वो तो भी पुलिस वाले, आइकॉनिक कैच, और आज फिर वापस ये आइकॉनिक वीडियो आ गई बाय द वे। हाँ, ये तो अर्शदीप ने डाल दी ना। भाई दोनों तो भाई सिराज और आकाशदीप ने जो करा है। बीच में जसप्रीत बुमराह भी आ जाएगा, और कुछ होना हो अगर अर्शदीप भी आ जाए। ओफ, 12 बज गए, रुक जा। क्या हो गया? 2 मिनट। हेलो, हमारी भाई, हैप्पी बर्थडे। वी आर रिकॉर्डिंग दिस एट 7 हैप्पी बर्थडे माई भाई, हैप्पी बर्थडे। शो हाँ है मेरे साथ ही, बात कर लो। अरे वो फोन नहीं चलाते यार उन्हें। अरे कर ले भाई, आपका सॉरी, आपका स्क्रीन टाइम। अरे साक्षी का नंबर है यार। साक्षी का। ओके, हैप्पी बर्थडे माई भाई, और स्क्रीन से दूर रहो यार आप। अब इतना ही विश यार, इतना यार, फोन से दूर रखो। MS धोनी भाई क्या कर रहे हो? चल रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। MS धोनी लेजेंड का भी बर्थडे भाई, व्हाट अ टाइम। मतलब टेस्ट क्या गिफ्ट किया भाई, MS धोनी को बर्थडे गिफ्ट दिया भाई शुभमन गिल ने। लेना देना उनका है नहीं भाई, पर फिर भी उनको भी गिफ्ट। शुभमन गिल को ओडीआई की कैप किसने दी थी? MS धोनी ने। तो शुभमन गिल ने भाई वापस किया हैप्पी बर्थडे MS धोनी द लेजेंड। और क्वेश्चन क्या MS धोनी का बर्थडे? सारे इंग्लिश प्लेयर्स और इंग्लिश फैंस एक बार हारे ये टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच में 2 बार कौन से इंग्लिश हारे?
2 English gentlemen who lost twice during this test match. ग्राहम स्वॉन, उसका तो वार्म अप चल बाय ही द रहा वे है. ग्राहम स्वॉन ने कह दिया था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा वार्म अप है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले. उसने कहा था कि वार्म अप है, उसने इंग्लैंड मेंशन नहीं किया था. अच्छा. सो इंडियन बैटर्स आर ट्रीटिंग इंग्लिश बॉलर्स एज नेट बॉलर्स. अब वो एशेस के पहले उसने बोला तो आई एम होप हाँ, तो उनको नेट बॉलर्स की तरह ही हम ट्रीट कर रहे हैं. डन भाई. और But which 2 Englishmen have lost this test match twice? During this test match they've lost twice. नासिर हुसैन एंड माइक एथरटन भाई, वो देखा स्काई स्पोर्ट्स ने रेट किया कि सबसे वेल ड्रेस्ड कौन है, तो उसमें भी इंडिया जीत गई. टॉप पे रवि शास्त्री था, नंबर 2 पे कुमार संगकारा था, उसमें लास्ट आए माइक एथरटन और नासिर हुसैन. भाई कुमार संगकारा तो बहुत ही वन टन के रहता है, हॉट है भाई कुमार संगकारा, उसके चश्मे दे. अरे भाई कुमार संगकारा सर के लिए रिस्पेक्ट है भाई अपनी बहुत तगड़ी. यस. और स्काई स्पोर्ट्स ने बहुत क्रेजी स्टैट्स दिखाया भाई, क्रेजी स्टैट दिखाया है. सिंस 2006 जो शुभमन गिल का इस मैच में फॉल शॉट परसेंटेज है, सिंस 2006 दैट इज बीन द बेस्ट. मतलब फॉल शॉट परसेंटेज मिनिमम आई थिंक 4% है, 4 या 6% है, बट 2006 से लेके अब तक इंग्लैंड में इतना तगड़ा किसी का नहीं रहा है. भाई शुभमन गिल ना बीच बीच में फील्डर से बहुत शुभमन गिल बोल देते हैं आई थिंक. है भाई, ही इज किलिंग इट. बीच में बॉलर से बात करता है, फील्डर से बात करता है, सबको चला के चलता है, बहुत सही है. और मुझे जैक रॉली की जो विकेट आई थी, सिराज को पूरा समझा के वहाँ ले ले, ये लीड्स की विकेट नहीं है, वहाँ पे फील्डर ले ले. बाय द वे भाई ये हमेशा होता है कि जब हम टेस्ट मैच हारते हैं तो सब उसके ऊपर चढ़ते हैं, और टेस्ट मैच जब जीतते हैं तो अभी तक 25 मिनट की वीडियो में उसकी बात नहीं हुई है, कर लेते हैं भाई. गौतम गंभीर टीम तो उसने सेट करी है भाई. इस टीम पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि ये टीम क्या करेगी, क्या ये 20 विकेटें ले पाएगी, ये तो बहुत ही नॉइस थी. यहाँ पे गौतम गंभीर खड़ा था, उसने कहा ही बैक्ड हिमसेल्फ, और उसने कहा आकाशदीप जा भाई विकेट ले ले, मैं मोहम्मद सिराज लीड द अटैक, विकेट ले ले. कल कोई टीम हारे भी वी मेक श्योर कि हम गंभीर की बहुत बेइज्जती करते हैं. तो आज मैं बस बोल रहा हूँ अगर आज टीम जीती है तो गौतम गंभीर को भी उतना ही क्रेडिट जाता है भाई. और अगर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड ये सीरीज जीत जाएगी तो गंभीर आल्सो विल हैव दैट रिकॉर्ड. बस मैं कह रहा हूँ कि हम बाय अब जैसे मैं ट्वीट एक वो वाला भी थोड़ा जस्टिस हो गया कि टॉस पे रवि शास्त्री गॉट वेरी एंग्री विद गौतम गंभीर कि आपका बेस्ट बॉलर है बुमराह, तो आपने क्यों नहीं खिलाया. आज जब गौतम गंभीर स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड जीतने के बाद ही वाज स्माइलिंग, तो भी माइक्रोफोन पे रवि शास्त्री ही थे. और फिर उन्होंने बोला भी कि नहीं ये कोच के लिए भी बड़ी बात है कि जो इतने सारे मैचेस हारते आ रहे थे, फाइनली अब जब जीते हैं तो द स्माइल इज वर्थ इट. गुड गाय भाई, गुड गाय रवि शास्त्री ओनिंग अप टू व्हाट ही हैज डन. मुझे भी बड़े हेट कमेंट्स आ गए थे, मैंने इस टीम को थोड़ा सा पहले दिन डिफेंड भी कर लिया था कि ये शायद आकाशदीप है, ये है, तो उस पर भी भाई जीत तो गए टेस्ट मैच. अगले में बुमराह भी आ जाएगा. जाते जाते शुभमन गिल ने बोल दिया है कि जसप्रीत बुमराह पक्का डेफिनेटली जब कोई कप्तान बोल दे कुछ बड़ा ही होने वाला अगले साल. जब डेफिनेटली नॉट MS धोनी ने कहा था अगले साल CSK जीत गई थी. IPL मेंशन कर दिया मैंने यहाँ, तो प्लीज कमेंट में हेट देना जरूर. और अब शुभमन गिल ने बोल दिया जसप्रीत बुमराह इज बैक नेक्स्ट टेस्ट मैच डेफिनेटली. जसप्रीत बुमराह आ रहा है, हमारा एक हीरो वापस आ रहा है. अब पूरी मूवी चल रही है यहाँ पे. अब मूवी में एक प्लॉट तो बनता है, एक एक्टर तो बनता है कि विलन भी आए, तो वो सामने से आ रहा है जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स की जगह आई थिंक. हाँ क्योंकि बाकी दोनों, बट क्रिस वोक्स बैटिंग कर लेता है. मैं बता दूं जोफ्रा आर्चर तगड़ी बैटिंग कर लेता है, एंड ही टेक्स हिज बैटिंग वेरी सीरियसली. मतलब आई हैव स्पेंट टाइम विद हिम, ही टेक्स हिज बैटिंग वेरी सीरियसली. तो जोफ्रा आर्चर, उन्होंने गस एटकिंसन को भी वापस बुला लिया शायद. तो किसको चेंज करेंगे? वो होती नहीं स्टोरी जिसमें अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, रानी राजा साथ साथ रह रहे, सब कुछ हो रहा है, और पीछे एक विलन आ रहा है हल्का हल्का आ रहा है. लॉर्ड्स में भाई एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. जोफ्रा को खेला ही होगा नेट्स में यशस्वी ने, पता ही होगा क्या करना है. 10 प्लेयर और है, तू तो सिराज से बैटिंग मांगता है. रुक जा यार मुझे. अरे यार ये 5 पर 6 पर नहीं. सिराज ने मेरा नाम रोशन किया भाई, सिराज ने खुश कर दिया भाई आज बहुत. सिराज ने भाई 24 बॉलें भी खेली हैं बैट से भी. सिराज ऑब्वियसली ऑलवेज गोज अननोटिस्ड. वो ग्रुप का बच्चा है, क्लास का वो बच्चा है जो पता है होमवर्क करके ही लाएगा, तो उसके बारे में बात ही नहीं हो रही. ऑफिस का वो ही. ऑन दिस चैनल विल टॉक अबाउट एवरीवन. जडेजा का स्मॉल कंट्रीब्यूशन, सुंदर की अच्छी बॉल, एवरीथिंग. ऑफिस का वो एम्प्लॉई है जो हर बार ना डिलीवर करेगा ही मैनेजर को, तो उसके बारे में बात ही नहीं होगी. बट सिराज भाई ही इज समबडी जिसके ना प्री शो में बात नहीं होगी, पोस्ट शो में हमेशा बात होगी. सिराज इतना ज्यादा पैशनेट और इतना सही है. पहली इनिंग्स में सिराज ने माहौल बनाया, आकाशदीप ने मेन विकेट ली है. मुझे ये भी लगता है ऑन अ वेरी फ्लैट ट्रैक ये मैन ऑफ द मैच शायद आकाशदीप को. हमने तो कल बोला ही था कि एक बॉलर जिसके 10 विकेट हो उसे शुभमन गिल को दे देना चाहिए. क्योंकि बात क्या थी इस टेस्ट मैच से पहले दिन सिलेक्शन पे सारे क्या बोल रहे थे कि 20 विकेटें 20 विकेटें 20 विकेटें. अरे नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम शुभमन गिल, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स. पर पहले दिन से हेट क्या मिल रहा था गौतम गंभीर और शुभमन गिल को. 20 विकेटें ले पाएंगे ये बॉलर, ले लिया. रविंद्र जडेजा ने बनाया वहां से माहौल. बिल्कुल, जडेजा ने भी अपना काम किया. उसने जेमी स्मिथ
स्मिथ को पहली इनिंग्स में 3-4 ऐसी बॉल डाली हैं कि हल्की सी और रफ में इधर उधर पड़ती, मैं तो एलेक्स कैरी प्रसिद्ध आउट था। कृष्णा को भी बैक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 फास्ट बॉलर खिला लो। अब ये है कि करुण नायर को अगर चांस मिल रहा है तो प्रसिद्ध कृष्णा कहेगा अब तो मेरी बॉल टप्पे पड़नी शुरू हुई है। हाँ 4 फास्ट बॉलर खिला लो भाई लॉर्ड्स में, एक जडेजा और 4 फास्ट बॉलर्स। और अब तो कुलदीप यादव का जो मेन फाइट ले रहा था, क्या करें, नहीं बन रही अब जीत गए तो क्या करें, एक्सेप्टेड कि जीत गए हाँ, और जीत गए तो कुलदीप यादव, आप कुलदीप यादव की नहीं, ऊपर अगर भाई अगर वहां पे पेस को फायदा हो रहा है तो 4 पेसर्स खिलाते ना, 4 विकेट। तो यहाँ भी तो यही हुआ, स्पिनर के लिए विकेट ही नहीं थी। नहीं मैं कह रहा हूँ भैया 2 स्पिनर खिलाए ना हमने। हाँ वही वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग काम आई, जडेजा की बैटिंग मैं काम वही आई। कह रहा हूँ कि 4 फास्ट बॉलर खिला लो भाई। भाई सुंदर की बैटिंग काम आई कि नहीं आई? क्या कुलदीप यादव, सुंदर नॉट आउट 12 रन 7 बॉल, सुंदर की आई, बट जडेजा ने भी तो बैटिंग की। बिल्कुल मैं तभी कह रहा हूँ बैटिंग रखते हैं 4 प्रॉपर। बट हम वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के ऊपर चल रहा था। सुंदर ने 103 बॉलें खेली हैं, 42 रन, गिल के साथ खड़ा रहा, मानता कि नहीं खड़ा? नीतीश रेड्डी की जगह खिला लो, सुंदर तो उससे मैं ऊपर इस का टेस्ट बैटर मैच के जस्टिफाई कर रहा हूँ जो पहले दिन में आप मुझे बहुत ऐसे पढ़ रहा था कि कुलदीप यादव वाशिंगटन सुंदर ऊपर है बैटिंग में कुलदीप यादव से बहुत, और जो बैटिंग वाशिंगटन सुंदर ने कर ली है वो टेस्ट मैच सुंदर तो हम नीतीश रेड्डी से ऊपर रख रहे हैं। नीतीश रेड्डी की दिक्कत थोड़ी सी लग रही है, बिल्कुल सुंदर ये मैं नीतीश तेरी रेड्डी से ऊपर है बात, ये मैं तेरी बात मानता हूँ। और पहला टेस्ट मैच जो हारे हैं वो भी मैं बता दूं, अब तो मान लो बॉलिंग और फील्डिंग के कारण हारे, बैटिंग टेलेंडर्स की वाज नॉट द प्रॉब्लम, बट बॉलिंग ले ली भाई, आकाशदीप स्टेप्ड अप। हम टेल नहीं कह रहे, हम कोलैप्स कह रहे हैं बार बार। तू ये समझ, कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि टेल से हमें 100 रन चाहिए, पर वो फिक्स किया गंभीर और गिल ने सुंदर को लाके, मैं देखो ये भी कह रहा हूँ। और इस बार दिस 11 नॉट जस्ट सुंदर, एवरीवन डिड। जब सेकंड इनिंग में अब जडेजा ने कितनी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जडेजा तो करेगा, पिछले मैच जडेजा भी था। मैं कह रहा हूँ डिफरेंस इस टेस्ट मैच में कौन था? सुंदर। तभी इतना वो पहले दिन यार, अब ये तो मान लो कि बहुत अगेंस्ट गए सारे, डिफरेंस कौन था? सुंदर और कुलदीप यादव पे चल रहा था। मैं कह रहा हूँ अगर तुम कह रहे थे कि टेल ने बैटिंग अच्छी नहीं करी, सुंदर ने संभाले, सेकंड इनिंग्स में 12 रन है 7 बॉलों पे, नॉट आउट है, और 42 रन 103 बॉलों पे, बहुत इंपॉर्टेंट, और रूट की बहुत तगड़ी स्पिन डल गई थी तो आउट हुआ है भाई, नॉट बैड। सुंदर ने काम किया। तो हम जब पहले दिन बहुत अगेंस्ट थे गंभीर के, गिल के, सुंदर दा थोड़ा बैटर ने मेरे भी, सुंदर दा बैटर ने काम किया। लेट्स गिव इट टू दिस टीम, गिल, लेट्स गिव इट टू द प्रिंस, लेट्स गिव इट टू गौतम गंभीर आल्सो। दिस वर्कड आउट फॉर अस, इट्स अ ग्रेट हिस्टोरिक विन एट वेस्टर्न में। वीजा आ गया है, जाने वाले हम लंदन 24 का, अगली वीडियो लंदन से होगी। जाते जाते MS धोनी सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे MS धोनी। टीम ने जाते विश किया होगा। तेरी एक फेवरेट इनिंग्स, आई नो वर्ल्ड कप की तो है ही है, ये सब तेरी फेवरेट, इंडिया की फेवरेट धोनी की इनिंग्स गौतम गंभीर की सबसे हिटेड क्यों है? ये क्या है यार, तेरी अंडररेटेड? पर मेरे को तो पहली वाली भी याद है 183 वाली, जब, और इनफैक्ट 148 भी याद है, विशाखापट्टनम अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ आपका नाम क्या है? टीवी पे देख लेना। हाँ मूवी से पहले मुझे एक्चुअली में याद है कि भाई आउट ऑफ नोवेयर मैं तो तब देखता था। हाँ तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो पता था दिशा। नहीं ये सब कुछ नहीं पता था मुझे, ये मेरे तो ये सरप्राइज था कि धोनी 1 डाउन क्यों आ गया। हाँ गांगुली छुट्टी वाले दिन वो मैच था, सैटरडे संडे या कोई छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि मैं घर पे था और मैंने वो देखा ई क्यों ऊपर क्यों आ गया भाई MS धोनी, और जो उसके बाद उसने मारना शुरू किया है। नियो क्रिकेट एंड MS धोनी, स्टिल अ बेटर विजुअल। देयर इज भाई, जो नियो क्रिकेट पे धोनी और युवराज सिंह का पीक हुआ है। दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट ODI। ये मैच होगा ना था चेन्नई में भाई, चेन्नई में हो रहा था। मैं बता दूं हमारे 29 पे 5 थे, रोहित शर्मा, सहवाग, गंभीर, कोहली, युवराज सब आउट हो गए थे, और भाई अश्विन और रायना और MS धोनी ने तीनों ने मिलकर संभाला। MS धोनी के 113 रन 125 बॉल पे, एंड पाकिस्तान वो मैच जीत भी गया था, पर मैन ऑफ द मैच MS धोनी को मिला था। वन ऑफ द मोस्ट अंडर, ये वो वाली है नासिर जमशेद का 100 आ गया था, बट MS धोनी भाई लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच भाई, बहुत तगड़ा। No, he is not just doing strawberry farming, also doing aura farming. और फार्मिंग उस टाइम करता है। मुझको एक इनिंग्स और याद है, अब 2007 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया के लिए नॉकआउट गेम, रोहित शर्मा की 50 है और MS धोनी के सेमीफाइनल से पहला वाला मैच साउथ अफ्रीका, जिसमें दिनेश कार्तिक का आइकॉनिक कैच, ग्राम स्मिथ का क्या कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक ने, वायदा दिनेश कार्तिक वेयर आर यू, दैट कैच इज ग्रेट भाई। ऑल्सो उस पे रोहित शर्मा का 50 है, MS धोनी का नॉकआउट मैच में रोहित शर्मा के साथ खड़ा रहा नीचे, 48 या 47 कुछ बहुत अच्छे रन है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की इनिंग्स देख लेना MS धोनी की, और वो पूरा मैच ही भाई रात को 1:30-2 बजे खत्म हो रहा था, 2:30 बजे खत्म हो रहा था। वो आइकॉनिक 2007 T20 वर्ल्ड कप मैच है, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स ऑफ MS धोनी है वो। उसके कारण हम आगे जीते वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से जीते, फिर पाकिस्तान से फाइनल में टेस्ट मैचेस में इतनी उनकी इनिंग्स की बात नहीं होती है। भुवी के साथ ही एक पार्टनरशिप है भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो भुवी का वो भी डेब्यू मैच है। एक तो भुवी को डेब्यू मैच में हमेशा धोनी के साथ पार्टनरशिप मिल गई है, और उसमें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग MS धोनी ने डबल सेंचुरी मारी। हाँ डबल सेंचुरी होम में है, होम मैच, होम में डबल सेंचुरी है, और अवे में भी एक मैच मुझे याद है वेस्ट, जिसमें सेंचुरी मारी है। हाँ
लेकिन सेना कंट्री में सेना में नहीं, वेस्ट इंडीज में है, अरे वेस्ट इंडीज में है। हाँ। उसमें भाई उनका एक स्पिनर होता था तब, ऐसा डेव मोहम्मद नाम था उसका, कोई तो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसको तोड़ा है रख के एमएस धोनी ने टेस्ट मैच में, एक ओवर में उसके 3-4 छक्के। और मैं रात को उठ के देख रहा हूँ वो मैच, बस की वैसे बोरिंग ही थे तब तो मैचेस, बट धोनी ने मजे करा दिए थे। और अगर आईपीएल की बात करो तो इरफान पठान के अगेंस्ट जो धर्मशाला लेजेंड भाई, एमएस धोनी लेजेंड तो है। उनके जाने के बाद 10 साल 11 साल हमें ट्रॉफी लिए नहीं, अभी तो नहीं जा रहे। आईसीसी ट्रॉफी भाई, वहाँ इंडिया से रिटायर हो गए थे 2020 में, 19 में लास्ट इनिंग्स खेली थी, 20 में कोविड में। मैं पल दो पल का साथी हूँ जिन्होंने खुद ही ग्रेट बैटर, ग्रेट विकेट कीपर, हाँ ग्रेट बैटर, ग्रेट विकेट कीपर, बट अ ग्रेट एडिटर ऑल्सो, खुद अपनी वीडियो एडिट करके रिटायरमेंट डाली है। और भाई हमें एडिटिंग की जॉब भी वैसा कर कि मान ले 20 साल बाद तू रिटायर हो, तेरे से एक आधा बंदा छूट जाएगा अपनी वीडियो में। उनसे नहीं छूटा, इंक्लूडेड एवरीवन। अरे भाई उन्होंने तो उसको भी रखा है जो गाली बकते हैं क्या यार, इजी कैच नहीं पकड़ते, सबको रखा है भाई। नेहरा इज स्टिल क्लोज टू हिम, एवरीवन जो लाइक पीपल हु शिट ऑन हिम ओपनली, उन सबको भी रखा हुआ है अपनी रिटायरमेंट वीडियो में भाई। मैं वही देख रहा हूँ नियर बाय सिनेमा में, शायद 7 जुलाई को एमएस धोनी तू कहता रहा था री रिलीज हुई है। मैं वही देख रहा हूँ कि क्या सूर्य भाई के लैपटॉप पे तो आई रही है आज, वो तो दिन भर आज ऑल डे स्क्रीनिंग। वो तो F1 देखा भाई इतना अच्छा। अब तुम्हारी फ्लाइट है भाई, अब तो क्या ही एमएस धोनी नहीं हुई भाई, नहीं हुई, कोई नहीं भाई। अब वॉच इट ऑन योर लैपटॉप्स बिग स्क्रीन, जो घर में सबसे बड़ी स्क्रीन हो उस पे देख लो। हैप्पी बर्थडे एमएस धोनी, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, हिस्टोरिक विन, आइकॉनिक भाई। मैं और एन जो बार-बार क्या नहीं हुई रिलीज यार, और हम जो बार-बार कहते हैं कि टूटा है एजबेस्टन का घमंड, आज बोला है एजबेस्टन का गुरूर हुआ है चकनाचूर, सेम विवेक राजदान ने। पर एक तो उन बेचारों के साथ भी पता है बार बार क्या हो जाता है, वो वही स्टूडियो से बैठ के कमेंट्री करते हैं, आवाज इस टेस्ट मैच में फिर वो मोमेंट मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट पे भी शेयर किया। आवाज नहीं, आकाशदीप, ये है आकाशदीप, ये देखिए आकाशदीप डीप में पकड़ गए। Why him? Why always him? At the crime scene। मेरी ना एक रील कटी हुई है, जबकि आज जब लास्ट बॉल खड़ी हो गई ना आकाशदीप की, भाई लिटरली उनकी वो फुटेज दिखाई, उनके हाथ में उन्होंने नहीं कॉल किया कि पहले पकड़ो तब बोलूंगा। जब गिल ने पकड़ लिया तब उन्होंने बोला कि टूटा था गाबा का घमंड और एजबेस्टन का गुरूर हुआ। Why him always at the crime scene? वही ना मेरी एक रील, अब जो हमें रेगुलरली देखते हैं, जो ये पंटर हैं, जो हल्की सी रील काट के बनाते हैं, उनका तो क्या, पर इनको पता है मैं गिल को सपोर्ट करता हूँ। अब उसमें मेरी हल्की सी क्लिप चली हुई कि मैं गिल का मजाक उड़ा रहा हूँ, जो कि फन वे में उड़ा रहा हूँ, पर मुझे ना एक बहुत फनी मैसेज आया किसी का, कह रही है सब कुछ ठीक है भाई, बट व्हाई यू ऑलवेज एट द क्राइम सीन। तो मैंने कहा आई डोंट नो, बट अस ऑलवेज एट द क्राइम सीन। तो फन, बट यस मेरे को तो आइकॉनिक भी लगता है कि टूटा है गाबा का घमंड, हेडफोन वार्निंग, बट टूटा है इंग्लैंड का। और किसने इंग्लैंड की मारी? एक बिहारी, आकाशदीप सिंह। यू फैबुलस बॉलर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सिराज, प्रिंस, शुभमन गिल बहुत सही। ऋषभ पंत को मत बोलो, यशस्वी अब मैं बोलूंगा यशस्वी जायसवाल को मत बोलो, वॉशिंगटन सुंदर, सब ने भाई जो 11 लड़कों ने किया, टोटल टीम एफर्ट, आइकॉनिक है, टीम एफर्ट है भाई, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ। और जो सिराज की कैच है उसको मत बोलना, डीएसपी डी सुपरमैन सिराज। अगली वीडियो लंदन से। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो मैं यूज करता हूँ, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल पेज है, वो भाई के सब फेक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ की गुजारिश।